आज यानी 31 जनवरी को सिनेमा की उम्दा अदाकाराओं में से एक सुरैया की पुण्यतिथि है, जिन्होंने फिल्मों में अभिनय के अलावा अपनी आवाज से भी दर्शकों का दिल जीत लिया। सुरैया सिनेमा की पहली लेडी सुपरस्टार रही, लोग उनकी खूबसूरती के दीवाने थे। तो आज उनकी पुण्यतिथि के मौके पर हम आपको उनसे जुड़ी कुछ खास बातें बताते हैं। सुरैया ने खूब शोहरत कमाई, लेकिन आज भी जब भी उनका नाम लिया जाता है तो देवानंद साहब का जिक्र जरूर होता है। भले ही मजहब की दीवार ने दोनों की मोहब्बत को शादी की मंजिल तक पहुंचने नहीं दिया, लेकिन इनका इश्क ऐसा था जिसके चर्चे हमेशा होते हैं। कहते हैं कि दोनों साल 1948 से 1951 तक रिश्ते में रहे। देवानंद सुरैया को नोजी और सुरियाना कहकर बुलाते थे, तो सुरैया भी उन्हें प्यार से स्टीव और देवीना कहती थी। 1949 में फिल्म जीत की शूटिंग के दौरान सुरैया और देवानंद ने कास्ट और क्रू की मदद से सचमुच शादी करने की प्लानिंग कर ली थी। शायद दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाते, लेकिन फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर ने जलन के कारण सुरैया की नानी तक ये खबर पहुंचा दी और फिर वो सुरैया को सेट से घसीटते हुए घर लेकर गई थी। खुद सुरैया ने स्टार एंड स्टाइल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि उनकी नानी और मामी ने देवानंद को जान से मारने की धमकी दी थी, इसलिए वो पीछे हट गई और ताउम्र देवानंद के प्यार में अकेली रही। देवानंद ने अपनी ऑटोबायोग्राफी रोमांसिंग विद लाइफ में सुरैया से आखिरी मुलाकात का जिक्र किया था। दरअसल उन्होंने सुरैया के घर पर फोन किया था, जो उनकी मां ने उठाया और बताया कि सुरैया उनसे मिलना चाहती हैं, इसलिए वो अगले दिन उनके घर की छत पर आ जाएं। ये सुनकर देवानंद को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें फंसाने की साजिश हो रही है, क्योंकि अगर वो पकड़े गए तो न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन जाएगी, अरेस्ट भी किया जा सकता है। इसलिए वो अपने एक दोस्त को साथ लेकर गए जो इंस्पेक्टर थे। सुरैया बेहद खूबसूरत थी, यहाँ तक कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी उनके फैन थे। साल 1954 में सुरैया की फिल्म मिर्जा गालिब रिलीज हुई तो स्क्रीनिंग पर पंडित नेहरू को भी इनवाइट किया गया था। उस समय उन्होंने सुरैया से कहा था, तुमने गालिब की रूह को जिंदा कर दिया। सुरैया को लेकर प्रशंसकों के बीच गजब की दीवानगी थी। उन्हें अपनी एक फिल्म के प्रीमियर में जाना था। वो किसी तरह से घर के बाहर खड़ी भीड़ से बचते बचाते थिएटर पहुंची। हॉल के अंदर काफी इंतजाम किए गए थे कि कोई सुरैया को कहीं पहचान न ले, लेकिन तभी वहाँ पर मौजूद एक आदमी ने उन्हें पहचान लिया और वो चिल्लाकर बोला, अरे ये तो सुरैया है। ये सुनते ही भीड़ सुरैया पर टूट पड़ी। सुरैया को भीड़ ने इस कदर घेरा कि उनका दुपट्टा उनके हाथों से छूटकर दूर जा गिरा। पहले तो काफी देर तक सुरैया के साथ आए सिक्योरिटी वाले भीड़ पर काबू पाने की कोशिश करते रहे, लेकिन जब सिक्योरिटी से बात नहीं बनी तब पुलिस को आना पड़ा। इस घटना का सुरैया पर इतना बुरा असर पड़ा कि उन्होंने पब्लिक प्लेस पर जाना ही बंद कर दिया। साथ ही इसके बाद वो कभी अपनी फिल्मों के प्रीमियर में भी नहीं गई। सुरैया के चाहने वाले सैकड़ों थे। जाने माने लेखक इस्मत चुगताई के मुताबिक एक दोपहर एक बारात आकर सुरैया के घर के बाहर रुक गई। दरवाजा खोलने पर उनका परिवार भौचक्का रह गया। दरअसल वहाँ एक सजा धजा दूल्हा सेहरा बांधे हुए बारातियों के साथ खड़ा था। उन लोगों के पास गहनों और कपड़ों से भरी थालियां भी थी। परिवार वालों ने उस शख्स से पूछा, जी आप कौन? जवाब में उस शख्स ने कहा, मैं दूल्हा। ये सुन परिवार के एक सदस्य ने कहा, क्या बात कर रहे हो भाई, दुल्हन कौन है? शख्स ने अकड़ के साथ कहा, सुरैया जबीन दुल्हन है, बारात जालंधर से आई है। इतना कहने के बाद वो शख्स बारातियों के साथ घर में घुसने की कोशिश करने लगा। ये पागलपन देख सुरैया ने झट से खुद को बेडरूम के अंदर बंद कर लिया और रोने लगी, जबकि उनकी माँ बिल्कुल हैरान थी कि वो लोग 2 लाख रुपए के गहने और कई महंगे कपड़े अपने साथ लेकर आए थे। माँ ने उस शख्स से कहा, हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है और आप लोगों को अब घर चले जाना चाहिए। इसके बावजूद वो लोग अपनी जिद पर अड़े रहे और धमकी देने लगे। हालात खराब होने पर फोर्स तैनात करनी पड़ी, तब जाकर मामला कहीं शांत हुआ। अच्छा किस्सा ये भी था कि एक फैन कई दिन से सुरैया को धमकी दे रहा था। उसका कहना था कि अगर उन्होंने शादी के लिए हामी नहीं भरी तो वो छत से कूदकर अपनी जान दे देगा। जब सुरैया ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो उस शख्स ने जहर खा लिया और फिर से मामले को संभालने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी। तो ये थे सुरैया की जिंदगी से जुड़े कुछ अनछुए पहलू। धन्यवाद।